हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अब एक्टिविटी 2.8, जिसमें हम लोगों को ये बताने की कोशिश होगी कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स में और सभी बेसिस में आखिर क्या चीज कॉमन होती है। अब हमें ये लगता है एक्टिविटी जो हमने पहले देखी थी कि जब अपन मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हम लोगों ने देखा है। तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन हो गया। क्या ये बात सही है या इस बात में कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ इसमें हम लोगों को प्लस करना है माइनस करना है, वो चीज हम लोगों को एक्टिविटी 2.8 बताएंगी। इस एक्टिविटी में क्या है, हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लेने हैं। एक सॉल्यूशन है मेरे पास ग्लूकोज, एक सॉल्यूशन है मेरे पास अल्कोहल, एक सॉल्यूशन है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक सॉल्यूशन है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेरे पास 4 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। अब हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है इस एक्टिविटी में और उस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्क फिक्स कर देंगे, यानी एक लकड़ की कोई चीज जिसके ऊपर 2 नेल्स होंगे, आयरन नेल्स, और इनको कनेक्ट करेंगे हम लोग एक बैटरी के साथ वाया बल्ब। और हम लोगों को करना क्या है, इस बीकर के अंदर 1 बाय 1 पहले ग्लूकोज डालेंगे, फिर करंट ऑन करके देखेंगे कि बल्ब ऑन हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद ग्लूकोज निकाल देंगे, फिर अल्कोहल डालेंगे, फिर अल्कोहल के साथ चेक करने के बाद HCl डालेंगे और फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो यानी कि 1 बाय 1 हम लोग हर सॉल्यूशन को बीकर के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या बल्ब ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिलेगा, जो आपका ग्लूकोज और अल्कोहल वाला सॉल्यूशन है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल वाला सॉल्यूशन, उसमें बल्ब ग्लो नहीं करता, बल्ब ग्लो नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग एसिड्स वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। आगे भी आप ये बात पढ़ने वाले हैं, मतलब अगली स्लाइड में। वैसे एक्टिविटी का मैं आपको रिजल्ट पहले बता रहा हूँ कि 4 सॉल्यूशन लिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और देखिए सभी में हाइड्रोजन है, H लगा लो, सभी में H है, हाइड्रोजन है। लेकिन सिर्फ ग्लूकोज और अल्कोहल को छोड़ के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ने बल्ब ग्लो करवाया, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ कि क्या हमें मिलेगा रिजल्ट। देखिए क्या है, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। यही बात की थी कि बल्ब जो है सिर्फ उन्हीं केस में ग्लो करेगा जहां पे हमने एसिड ऐड किया था, HCl, और दूसरा था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। However, glucose and alcohol's solution do not conduct electricity. लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ, यही बात कही अपन ने। Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. अगर बल्ब ने ग्लो किया है तो इसका मतलब क्या है, करंट ने फ्लो करना शुरू किया सॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि जो आपके टर्मिनल्स थे वो तो कनेक्ट में थे नहीं, वो सॉल्यूशन के थ्रू कांटेक्ट में आ सकते थे। तो सॉल्यूशन अगर कंडक्ट होगा तभी सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन HCl और H2SO4 के केस में हो गया। तो इसका मतलब है करंट सॉल्यूशन के थ्रू पास हुआ है। The electric current is carried through the acidic solutions by ions. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो करंट कैरी हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन में, उनको कौन लेके गया है, आइंस। अब आपको पता है आइंस चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस।
कैटाइंस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, एनाइंस के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज जो है वो सॉल्यूशन में करंट फ्लो करवाती हैं। अब यहाँ पे एसिड में कैटाइन और एनाइन क्या है वो हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात क्या है कि एसिड में हमेशा H पॉजिटिव आयन एज ए कैटाइन होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात हो रही है। और एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर HCl एसिड दिया तो इसमें Cl नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं थोड़ा ब्रेक करके तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HNO3 की बात करेंगे H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे H पॉजिटिव प्लस सल्फेट नेगेटिव। एसिटिक एसिड की बात करेंगे H पॉजिटिव एसिटेट नेगेटिव। तो मतलब हर बार कैटाइन या पॉजिटिव चार्ज तो H प्लस मिल रहा है, लेकिन एनाइन जो नेगेटिव है वो यहाँ पर क्लोराइड मिला, यहाँ पर नाइट्रेट मिला, यहाँ पर सल्फेट मिला और यहाँ पर एसीटेट मिला है। तो ये चीज है कि एसिड में कैटाइन और एनाइन होते हैं। कैटाइन पॉजिटिव फिक्स है और एनाइन डिपेंड करता है कि आपका एसिड कौन सा है। Since the cations present in acid is H positive, अब हर एसिड में कैटाइंस जो है वो H पॉजिटिव है। This suggests acid produces hydrogen ions H पॉजिटिव in solution। तो इसका मतलब ये है कि एसिड जो है वो सॉल्यूशन में यानी वाटर में हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस करेगा, which are responsible for its acidic properties, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज एसिडिक नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन के आयन रिलीज नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइड्रोजन होना ही काफी नहीं है, जब वाटर मिलेगा तो उस सब्सटेंस को हाइड्रोजन के आयन रिलीज करने पड़ेंगे। अगर उसने H पॉजिटिव हाइड्रोजन के आयन रिलीज कर दिए फिर तो उसे आपका एसिडिक मानेंगे, अदरवाइज वो एसिडिक नहीं होगा। तो यही लिखा है कि एसिड जो होता है अगर वो सच में एसिड है तो वो एक्वस यानी पानी वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज H पॉजिटिव एज कैटाइन। तो यही वजह है कि ग्लूकोज को हम लोग एसिड नहीं मानते, अल्कोहल को हम लोग एसिड नहीं मानते, लेकिन HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड मानते हैं। एक्टिविटी 2.9 है मेरे पास। व्हाट इज दैट एक्टिविटी? व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? एसिड, अच्छा जो पीछे बात थी कि बेस में, यहाँ पे एक बात रह गई कि एसिड तो H पॉजिटिव रिलीज करता है, जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। तो मतलब एसिड में H पॉजिटिव कॉमन है तो बेस में OH नेगेटिव जिसका नाम हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो रिलीज करता है। ओके, तो एक्टिविटी 2.9 में क्या है? कहता है कि अगर एसिड और बेस को हमने पानी के अंदर डाला तो एक्चुअली होता क्या है। अब एक्टिविटी 2.9 सुनिए क्या है। हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लेना है एक टेस्ट ट्यूब में अंदर, उसके अंदर आप ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि इस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब रिएक्शन होगा तो हम लोग देखेंगे कि एक तो बनेगा सोडियम सल्फेट और साथ में बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप नहीं कहोगे इसको अभी, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। बैलेंस कर देंगे यहाँ पर, ये बैलेंस होगा। इसको आप प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस भी बोल सकते हैं जैसा इन्होंने बोला हुआ है।
प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब जो HCl निकल रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसको हमें टेस्ट करना है किसके साथ? एक आपने लेना है ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, और एक लेना है हम लोगों ने वेट ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई मतलब खुश्क है, वेट मतलब इसके साथ आप इसको पानी में डिप किया है, आप ऐसे कह सकते हो। जब HCl ड्राई वाले लिटमस पेपर पे आएगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन मतलब कोई कलर में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब HCl, जिसको आप तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी इसको क्या बोलो, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो, तो वो अभी अपना एसिडिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। हमने क्या कहा था पिछले स्लाइड में कि अगर कोई एसिड है तो उसको पानी में H पॉजिटिव आयन रिलीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब मॉइस्चर ही नहीं है, वाटर ही नहीं है, तो वो H पॉजिटिव कैसे रिलीज करेगा? एसिड तभी H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है अगर उसे कौन मिलता है? वाटर मिलता है। यहाँ पे तो HCl भी ड्राई है और आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो मॉइस्चर एब्सेंस, एब्सेंस हो गया, तो मतलब क्या चीज एब्सेंट हो गया? एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। लेकिन जब हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर से किया, अब वेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है, तो जब HCl वाटर में जाएगा तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा और क्या देगा? H पॉजिटिव के आयन रिलीज कर देगा, यानी HCl से अलग हो जाएगी। तो फिर वो लिटमस पेपर का कलर क्या कर देगा? अभी ब्लू था तो एसिड आपके ऐड कर दिया तो उसका कलर विल बी रेड, कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये तो था आपको ये बताने के लिए कि कोई एसिड सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और अगर वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तभी उसको क्या बोलेंगे कि ये एसिडिक नेचर का है। लेकिन अगर ड्राई अप है सारा सिस्टम तो H पॉजिटिव नहीं देगा और उसे हम लोग एसिडिक नेचर का नहीं कहेंगे। लो जी, ये बात खत्म हो गई। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर कहता है आपके पास जो HCl रिलीज हो रही है यहाँ पे या यहाँ पे, ये अगर ड्राई नहीं है या फिर आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आप इसको ड्राई कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रिस एक ट्यूब है, गार्ड ट्यूब, उससे पास करवा दो। जो कैल्शियम क्लोराइड होगा वो मॉइस्चर को क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि यहाँ पर जो भी नमी होगी गैस के अंदर या गैस के आसपास, उसे वो एब्सॉर्ब कर लेगा और आपकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर ड्राई हो जाएगी। ये कहना वो आपसे चाह रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। तो this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water। तो वही बात हुई कि इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज तो कंफर्म हो गई कि HCl हाइड्रोजन आइंस तभी प्रोड्यूस करेगा अगर उसको पानी का प्रेजेंस मिल गया, वाटर मिल गया। The separation of H positive ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water। HCl मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के आयन सेपरेट नहीं हो सकते अगर पानी एब्सेंस है, यानी अगर पानी नहीं है तो H पॉजिटिव के आयन Cl को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे और वी कैन से एसिडिक करैक्टर शो नहीं होगा। रिएक्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ। HCl के साथ वाटर ऐड कर दिया तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो कि H पॉजिटिव किधर गया, वो बात अगले पॉइंट में आ रही है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन इतना स्मॉल होता है कि वो अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ खुद को अटैच कर लेता है। मतलब जब H और Cl अलग हुए, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और किसमें बदल जाएगा?
H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आइन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आइंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आइंस H3O पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन के आइंस हैं उनको या तो H पॉजिटिव से शो करें या फिर H3O पॉजिटिव से शो करें, क्योंकि अकेला H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। ये आपको रिएक्शन लिख के दिखाई हुई है इन्होंने कि H पॉजिटिव वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप अकेला H पॉजिटिव लिखते हो तो ये हाइड्रोजन आयन है, अगर आप H3O पॉजिटिव लिखते हो तो उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, अब जब एक बेस को कहता है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो मेरे पास एनसीईआरटी से 3 इक्वेशंस है, वो लिखते हूं मैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड स्टेट में है, पानी में डिसॉल्व किया तो सोडियम के आयंस बन गए और हाइड्रोक्साइड के आयंस बन गए एक्वस, यानी कि पानी में सोल्यूबल होंगे और आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद है मेरे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अभी सॉलिड स्टेट में है, वाटर का प्रेजेंस मिला तो पोटाशियम के आयन और हाइड्रोक्साइड के आयंस में स्प्लिट हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे भी वाटर मिला तो मैग्नीशियम के आयंस एंड हाइड्रोक्साइड के आयंस में ये स्प्लिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बेस जो है वाटर में डिसॉल्व अगर होता है तो उसमें क्या चीज कॉमन आती है, उसमें ये चीज कॉमन आएगी, दैट इज हाइड्रोक्साइड के आयंस। तो उसको आप OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं, OH नेगेटिव। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बेस ही पानी में घुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अब जो बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा है उस बेस को एल्कली बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब आपके पास एक बेस था जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो उसे अपन एल्कली के नाम से जानते हैं। दे आर सॉफ्टी टू टच, ये छूने में साबु जैसे होते हैं, बिटर कड़वे, करोसिव यू कैन से बहुत खतरनाक है, नेवर टेस्ट और टच देम, कभी भी ना तो उनको टच करना चाहिए ना ही टेस्ट करना चाहिए, एज दे मे कॉज हार्म, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो अब ये हमें बोल रहे हैं कि अगर अब आपको पता चल चुका है कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, मेरे पास सपोज कर लो यहाँ पर HX है कोई एसिड आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, और बेस है MOH, M स्टैंड्स फॉर मेटल और OH हो गया हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले सॉल्ट, सॉल्ट किसका बनता है, मेटल और नॉन मेटल का, तो मेटल M है, नॉन मेटल X है, और क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया H और यहां से OH। वाई, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर मेरे पास एक्विस होता है तो एसिड क्या रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव, अगर बेस भी एक्विस है तो बेस क्या रिलीज कर देगा, OH नेगेटिव। तो क्या दे देगा वो हम लोगों को, वाटर दे देगा, क्योंकि H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर दे देगा। और यही कहानी है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर मिल जाता है। तो यही वजह है कि अगर न्यूट्रल रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप ये लिखोगे कि एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन के आयन और जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड के आयन वाटर में रिलीज कर देंगे, ये आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के वाटर में कन्वर्ट
हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आज के सेशन में की कहानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।